Hello 4th class, this is Moral Science and your lesson number 8. This is your book. Now open it. Now as you can see on your screens, your chapter number 8 is The Monkeys and the Bell. So we will learn in this story how a woman solved the problem through her courage. कि कैसे एक वुमेन ने अपने साहस दिखाकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया. ओके, नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 रॉबर्स रहते थे गांव में. दिख रहे ये चारों स्क्रीन पे आपको. वन डे दे स्टोल अ टेम्पल की बेल उन्होंने चुरा ली. दिख रहा है सेकंड वाला जो चोर है, रॉबर है, उसके हाथ में है वो बेल और वो फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे थे. अ लॉयन हर्ड द जिंगल ऑफ द बेल. अब जिंगल यानी बेल की जो साउंड होती है ना, वो लॉयन ने सुनी. एंड ही बिकेम क्यूरियस टू लोकेट द साउंड. और वो बिल्कुल क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है ये बेल की. एज सुन एज ही सॉ द, और जैसे ही उसने नजर उसकी पड़ी ढूंढते ढूंढते उसकी उन रॉबर्स के ऊपर नजर चली गई. ही जम्प्ड अपॉन देम, और उनके ऊपर उसने एकदम से झपट्टा मार दिया और उनको मार दिया एक ही बार में. द बेल फेल ऑन द ग्राउंड. अब वो जो बेल थी जो रॉबर के हाथ में थी, वो उसके हाथ से गिर के वो जमीन पे गिर गई. आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रुप ऑफ मंकीज वहां पर आया और उन्होंने क्या किया, और वहां जहां पर वो रॉबर्स को मारा था वहां जो बेल गिरी हुई थी उसकी तरफ उसकी नजर गई. दे स्पॉटेड द बेल एंड कैरिड इट टू देयर होम. और उनकी जैसे ही नजर बेल पे गई उनको वो बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या किया, बेल को उठाकर वो अपने घर उसको ले गए. बेल को दे फाउंड द जिंगल ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग. और वो जैसे ही अपने हाथों से उस बेल को बजा रहे थे उनको बड़ा मजा आ रहा था, इंटरेस्टिंग, उनके लिए रोमांचक लग रहा था उनको, और बड़ा खुश होके ना खेल खेल के वो बेल से ना बेल बजाते थे वो. एंड आफ्टरवर्ड एवरी वन ऑफ देम बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ द बेल. अब धीरे धीरे वन बाय वन उसमें उनको हर एक को इतनी आदत हो गई थी उस बेल की, उनको बहुत अच्छा लगने लग गया था उसके साथ खेलना. आफ्टर एवरी टायरिंग डे, और पूरा दिन थकने के बाद नाइट में वो सभी बैठ के वहां पर टॉप ऑफ द हिल पे जंगल में और बड़ी अच्छी अच्छी बेल्स की साउंड बजाते थे. द पीपल ऑफ द विलेज वर अफ्रेड ऑफ द नॉइज. अब जो पीपल थे वहां के जो गांव के, वो बड़ा डरते थे कि ये आखिर ये घंटियों की जो बेल है, ये अजीब अजीब आवाजें जो आ रही है कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है हमारे गांव में. तो सून आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या हुआ, पीपल फ्रॉम द विलेज फाउंड द बॉडीज ऑफ द, और वहां पर उन रॉबर्स की बॉडी भी मिली. और उनसे उनको पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा जरूर घूम रही है जो इंसानों को मार रही है, और वहां पर बेल की भी आवाजें आती हैं. तो व्हेन द पीपल, जब people ने heard this voice, they thought that some demon was hunting, कि वहां पर कोई ना कोई आत्मा घूम रही है उस गांव में और वो जरूर किसी ना किसी को, हर रोज किसी ना किसी को वो मारेगी. एंड देयर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड बोल्ड ओल्ड वुमेन थी वो, जो बड़ी होशियार थी और किसी से डरती नहीं थी वो. शी थॉट टू हर सेल्फ, आई डोंट बिलीव दैट सम डेमोन इज हॉन्टिंग ऑन द विलेज. कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है. वो बूढ़ी औरत बोली कि मैं जरूर देखूंगी कि वहां पर बेल कौन बजा रहा है. और बहुत देर रात हो गई. शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, में बड़ी बहादुरी से वो गई और उसने क्या देखा कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्कीज थे, वो वहां पर उस बेल को इधर उधर करके उसकी आवाजों से वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. नाउ एज द वुमेन न्यू द सीक्रेट, जान गई थी वो बेल का, और वो राज के पास आई, राजा के पास. दिख रही है ये ओल्ड मैन, ये ओल्ड वुमेन वही है ये, उसके पास गई और कहती है, आई एम श्योर मेजेस्टी दिस इविल स्पिरिट कैन बी कॉन्कर्ड बाय वर्शिपिंग द गॉड्स. कि इस आवाज को, जो ये आत्मा है, इसको हराया जा सकता है. हमें भगवान की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए. बट दिस विल कॉस्ट मनी. लेकिन अब वो कहती है कि अगर ये पूजा होगी तो उसके लिए पैसा चाहिए. अगर आप मुझे कुछ पैसा देंगे तो मैं उन सारे डेमोन जो भी हैं वहां पर, आत्माएं या भूत वगैरह जो भी हैं,
उनको मार दूंगी और हमारा गांव फिर खुशहाल हो जाएगा। और जो किंग था वो बड़ा डरा हुआ था इस बात से, और उसने क्या उसको परमिशन दे दी कि ठीक है, आप जाके पूजा करो, आपको जो पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगा। ऑन रिसीविंग द मनी, और उसको पैसा मिलने के बाद वुमेन ने कुछ मटर खरीदी, ग्राउंड नट्स खरीद लिए और कुछ फ्रूट्स खरीदे, और उसने पूजा, भगवान की पूजा के लिए जो सामान इकट्ठा करना था वो सारा अरेंज कर लिया। एंड शी मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड पे सर्कल बनाया, और उसने प्लेस वहां रख दिए सारे ईटेबल्स यानी खाने की चीजें रख दी उसने वहां पे, और स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड्स को पूजा करने की उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी। और जैसे ही उसने वो पूजा करनी शुरू करी, शी पिक्ड अप ऑल द ईटेबल्स, वहां से उठा लिए और उनको लेके जंगल में चली गई, और वहां पर उसने सारे फ्रूट्स को रख दिए। और जैसे ही क्या किया उसने, शी केप्ट अ वॉच, और जैसे ही वो उसने वहां रखे, वो नजर उसने उनके मंकीज के ऊपर ही लगा रखी थी बड़ी दूर बैठ के, कि कब वो इसको खाने के लिए आएंगे, किसको, जो ईटेबल्स उसने खाने का सामान रखा था उस। तो क्या हुआ, द मंकीज ने जैसे ही सॉ द ईटेबल्स, दे ड्रॉप्ड द बेल, उन्होंने जल्दी से वो बेल गिरा दी, और ओल्ड वुमेन जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी और वैसे ही उनको भाग के उसके पास आ गए खाना खाने के लिए। दे रैन टू पिक, और वो जैसे ही वहां खाने के लिए आए, उस वुमेन ने जल्दी से वो बेल वहां से उठा ली और गांव की तरफ भागकर आ गई। एंड शी गेव द बेल, और उसने वो बेल जो थी किसको दे दी, दरबार में दे दी, राजा के पास जाके। और राजा बड़ा हैप्पी हो गया विद द ब्रेव वुमेन से, और सभी ने, एवरीवन इन द विलेज एडमायर्ड हर ब्रेवरी, और सभी ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ करी उसकी, किसकी, बहादुरी की। और जो प्लीज्ड जो सन किंग था, उसने वुमेन को रिवॉर्ड किया, इनाम दिया उसकी होशियारी का और उसकी साहस का। और जब तक सिंस दैट डे देयर वाज, और उसके बाद से कोई भी आवाज नहीं आई जंगल से, और पीपल आर हंसी खुशी वहां पर रहने लगे। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वन मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ ट्रिफल्स, डरना नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस, अगर होशियारी और हमें साहस होता है तो हम हर चीज को जीत सकते हैं। नाउ यू हैव दिस वर्ड वाइज, दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, एंड नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू योर एक्सरसाइज वर्क। Now this is the answer key of your questions. From this page you have to complete all your book work and your copy work also. Fine class.